राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपको सुना रही हूँ श्री राधा कवच। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि 30 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी है। यदि आप चाहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आपकी पूजा आराधना से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो और आपकी मनोकामना पूरी हो, बंधुओं, क्या आप जानते हैं कृष्ण को मनाने के लिए पहले राधा नाम जपना पड़ता है। जो मनुष्य भी कृष्ण नाम से पहले राधा नाम को जप लेते हैं, राधा रानी से अपनी गुहार लगाइए। वो कब लगेगी? वो आज 29 अगस्त को लगेगी। बंधुओं, यदि आप आज 29 अगस्त को राधा रानी के इस स्तोत्र राधा कवच को सुन लेते हैं और राधा रानी से मन में प्रार्थना कर लेते हैं, जो भी आपकी इच्छा है कि हे राधा रानी, भगवान कृष्ण के समक्ष मेरी ये इच्छा पूरी करवाने के लिए फरियाद रखें, तो राधा रानी भगवान कृष्ण से कहकर आपकी हर इच्छा पूरी करवाएंगी। बंधुओं, ये सब शास्त्रों में लिखा गया है कि कृष्ण को मनाने के लिए पहले राधा नाम जपो। राधा रानी का नाम लेते ही भगवान कृष्ण अपने भक्त की हर फरियाद पूरी कर देते हैं, हर इच्छा पूरी कर देते हैं। सो बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपकी पूजा आराधना से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, तो उससे पहले राधा कवच को सुने, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र को सुने। देखना कैसे कन्हैया आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बोलो राधा रानी की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी रक्षा कीजिए। श्री शिव जी बोले, हे गिरिराज कुमारी सुनो, यह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला, सब प्रकार से रक्षा करने वाला, सुख भोग मोक्ष का साधन, श्री श्याम सुंदर की भक्ति का देने वाला। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला, सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालुक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य, चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं ऋषि हूँ, अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, राम बीज और राम ही कीलक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन सब में इसका विनियोग किया गया है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों को, गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भृकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी जी ऊपर के होठ की, गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री विश्वभानु सुता, ठोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें। श्री कृष्ण प्रिया जी जीभ की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुबल स्वसा पेट की, योगान्विता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपाल वल्लभा गुल्फों की, जया घुटनों की और गोपी सभी और से रक्षा करे। शुभ प्रदा पीठ की, कुक्षियों की, श्रीकांत वल्लभा जानू देश की, जया और हरिणी मेरी सब और से रक्षा करे। वाणी वचनों की रक्षा करे। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा की विश्वभानुजा, रात्रि में चंद्रवली और श्वेदित मेखला धीर में रक्षा करे। मध्याह्न में सौभाग्यदा, कामरूपनी साय में, प्रातः काल रौद्री और रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करें।
संगम में हेतुदा दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न समय शेषा और संपूर्ण संधियों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली, कामेशी और कौतकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करें। हे देवी, यह अद्भुत कवच मैंने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी सिद्धि हो जाती है। रायद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यतन से इसका पाठ करे तो हे देवी, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है, उसको कभी भी भय नहीं रहता। सचमुच उसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम स्मरण से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वही फल इस कवच को पढ़ने वाले को मिलता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक भुजा या कंठ में बांध ले, हे देव देवेशी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं, विष्णु पालन करते हैं। इसी कवच के प्रसाद से शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। यह कवच उन्हीं विशुद्ध वैष्णवों को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो और जिनकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनअधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इति श्री राधा कवच संपूर्णम। राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा, लाडली राधा किशोरी राधा, लाडली राधा किशोरी राधा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारा ये स्तोत्र पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। बोलो राधा रानी की जय हो।